चलो सुनोगे, सुनना, हम क्या बोले कि सुनना बहुत लोग बोलता है कि जैसे कि हम यहाँ से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अब वर्क डन क्या, तो लेकिन सारे फोर्सेस का वर्क डन हम 0 नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही ऐसा होता है कि जहां से गए अब फिर वहीं पे आ गए तो वर्क डन 0 होगा, लेकिन किस फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स का। देखो यहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज 0 फॉर ए राउंड ट्रिप, फॉर ए राउंड ट्रिप वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। दिखा दिए, राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, ए से बी और बी से ए, और टोटल वर्क डन को जोड़ो, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क डन जोड़ोगे, टोटल अगर वर्क डन जोड़ोगे कहां से कहां, ए से बी आप प्लस वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से ए, तो टोटल वर्क डन जो निकलेगा वर्क डन जो टोटल निकलेगा वह सुनो, ए से बी वर्क डन आया था कितना, -mgh, और बी से कितना वर्क डन आया, mgh, कट के लड्डू, हाँ चलो मोदक वाला लड्डू, चलो ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। चलो अब बातें है, सुनना है, अब कंजर्वेटिव फोर्स में कुछ नहीं रखा है। कंजर्वेटिव फोर्स में हमें 2 पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए। पहला कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, दूसरा कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन 0 आ जाता है राउंड ट्रिप के लिए, मतलब जहां से गए अगर वहीं पे आ गए तो वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या आ जाता है, 0। ये बात समझ में आया। हाँ, दोनों का प्रूफ भी दिखा दिए, क्योंकि हम बस बात तो बता दिए लेकिन दोनों का जो सिंपल प्रूफ था इसीलिए दोनों का प्रूफ भी करवा दिए। प्रूफ इसीलिए करवा दिए क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लग रहा था, हमारा सिलेबस में mg cos थीटा का फार्मूला से ही हो गया प्रूफ, तो ये बात था, ठीक है। हाँ, तो दोनों बात देख लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, बस इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सुनो तो नॉन, इसका सारा चीज उल्टा बोल दो, इसका जो भी चीज पढ़े इसमें उल्टा बोलो। बोलेंगे क्या कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, इसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और इसमें पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन पथ। अरे पथ मतलब भी रास्ता ना होता है, पाथ बोलो, इंग्लिश में पाथ और हिंदी में क्या, पथ, राजदेव पथ, अग्निपथ। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है। अब कैसे भैया, ये थोड़ा सा बताइए कैसे रास्ता पे डिपेंड करता है। तो इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल, तो 2-3 कौन कौन एग्जांपल है, फ्रिक्शनल फोर्स और एक एग्जांपल है, 2 और है विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, 2 और याद रख सकते हो। इसमें है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स है, सुनो फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा हो गया क्या, हाँ एयर ड्रैग और विस्कस फोर्स, हाँ लिक्विड के बीच वाला फ्रिक्शन, एयर के बीच वाला फ्रिक्शन। समझदार है लड़का तो समझदार है। चलो समझ गया। ये सुनो, ये सॉलिड के बीच जो लगता है वो फ्रिक्शन को एकदम, मतलब सॉलिड के बीच में लगने वाले को फ्रिक्शन बोलते हैं जनरली। एयर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है एयर ड्रैग बोलते हैं, और जो लिक्विड के सरफेस के बीच फ्रिक्शन लगता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वाला में, ठीक है, उसमें विस्क, हाँ सब घुमा फिरा के सब फ्रिक्शन है।
मेन फ्रिक्शन हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बस आगे बात करते हैं, सुनना है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला तुम्हें बस याद रहना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू म्यू एन। हाँ, वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ही आर लिखता है, कहीं एन कहीं आर। सुनो, अब बात समझेंगे क्या है कि सुनो है, हमें ए से बी जाना है। सुनो है, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सुनो, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल में हम क्या निकालने जा रहे हैं, सुनना, यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। सुनो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालने जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ का? सुनना, कहाँ से कहाँ? हमें जाना है ए से बी जाना है। कहाँ जाना है? ए से बी, ए से बी, ए टू बी जाना है, ए टू बी। ठीक है, तो ए टू बी जाने का दो रास्ता होगा। बोलो, दो रास्ता में सबसे सिंपल रास्ता होगा कि या तो ए से डायरेक्टली कहाँ चल जाए, अरे बोलो, ए से कहाँ चल जाए? बी में, ए से बी पे। और दूसरा रास्ता क्या होगा कि ए से ओ जाए, ए से ओ जाए और फिर ओ से कहाँ जाए? ओ से पी, और पी से कहाँ? पी से, अरे दूसरा रास्ता समझ में आया कि नहीं? ए से बी जाने का पॉसिबल पाथ कितना है? पॉसिबल पाथ और हो सकता है कि ए से ओ गए और ओ से डायरेक्ट बी आ गए, लेकिन जनरली हम डायरेक्ट अगर इसी बाउंड्री पे चल के जाना है तो या तो ए से बी चल जाएंगे डायरेक्ट और ए से बी चल जाएंगे डायरेक्ट, और नहीं तो ए से ओ जाएंगे, ओ से पी जाएंगे और पी से कहाँ आएंगे? बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, यही सुनो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो वर्क डन, सुनो, इसको बोलेंगे वर्क डन बाई रास्ता वन। यहाँ से जो यहाँ जो गया है इसको बोलेंगे रास्ता वन। ठीक है, और इधर से जो ऐसे हो के गया है इसको हम बोलेंगे रास्ता नंबर क्या? 2। है, मेरे पास दो रास्ता है, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2 है। रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2, तो ए से बी पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, दोनों रास्ता का वर्क डन निकालेंगे। अगर दोनों रास्ता का वर्क डन अलग अलग आ गया, किस फोर्स की वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तब हम बोल देंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क डन। पहले कहाँ से कहाँ? ए से बी, तो वर्क डन बाई रास्ता 1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एल लिख लो, सब स्क्वायर है, एल सभी स्क्वायर का साइड है एल। चलो, तो बताना कि फोर्स कितना लगता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं। ध्यान देना, वर्क डन कौन फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? एल। और यहाँ पे क्या, कॉस कितना डिग्री बढ़े बताओ? अरे यहाँ पे कोई पार्टिकल है इस तरह से जिसका मास m है, इसको ले जाना है, हमें a से b ले जाना है, तो दो रास्ता से। तो यहाँ पे सुनो है, फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन, और s कितना? l के बराबर, और कॉस कितना? a यहाँ से यहाँ, तो इस पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ? a से b जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कहाँ? पीछे की तरफ। अरे a से b जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर ओपोजिट डायरेक्शन में। तो कॉस कितना? 180, और कॉस 180 कितना? -1। तो वर्क डन बाई रास्ता 1 म्यू, और एन बराबर बताए थे क्या भरना? mg। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? नहीं समझ में आता है तो उस दिन भी नोट करवाए थे कि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है, अगर मास 2 kg है तो इसमें 2 × 10 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन पे 20 न्यूटन का कहाँ लगता है? ऊपर। नीचे अगर mg फोर्स लगता है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कितना न्यूटन का लगता है? मतलब n बराबर क्या लिखते हैं? mg। तो ना याद रहे तो याद रखो, सुनो नहीं याद रहता है तो जनरली इसको याद रखो कि n बराबर क्या लिखते हैं? mg। n बराबर mg प्लस mgl,
अब माइनस है ना, तो यहाँ पे लगा दिए क्या, माइनस। तो वर्क डन बाई रास्ता 1 बराबर आ गया माइनस क्या, म्यू एम जी एल, माइनस म्यू एम जी एल। कोई दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं रास्ता नंबर 2 का वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाई रास्ता नंबर 2, तो सुनो पहले निकालना पड़ेगा वर्क डन ए से ओ, उसके बाद निकालना पड़ेगा ओ से पी, और उसके बाद निकालना पड़ेगा कहाँ का, वर्क डन पी से बी। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे निकालेंगे ए से ओ का वर्क डन, ए से ओ का वर्क डन, तो ए से ओ जाना है, ए से ओ, तो फोर्स लगेगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस म्यू जी माइनस म्यू एम जी एल, और यहाँ पे भी फिर से क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी एल। -3 इसमें क्या आया था, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था वर्क डन बाई रास्ता 1 बराबर वर्क डन बाई रास्ता 2। ये लिख लेना, इसमें दोनों का वर्क डन बराबर, लेकिन इसमें क्या आया, वर्क डन बाई रास्ता 1 बराबर वर्क डन इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाई रास्ता 2। दैट्स वाई फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बट क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया, एकदम चमक गया, बढ़िया से चमका कि नहीं चमका, चमका। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन कोई बताओगे, हम बस सिंपली ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ से घर जाते हैं और घर से वापस यहाँ आ जाते हैं तो वर्क डन 0 होगा कि वर्क डन 0 नहीं होगा? हाँ, किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर हम यहाँ से घर जाते हैं, घर से फिर यहाँ आते हैं, तो ये हो गया राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप हो गया ना। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पूछेंगे तो 0, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पूछेंगे तो 0, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन पूछेंगे तो नॉट 0। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन 0 नहीं होगा। हम निकाल के दिखा सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना। ए से बी गए और बी से ए पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट इज 0, लेकिन यहाँ पे फिर भी वर्क डन नॉट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बाद भी यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं होगा। ये बहुत ही रेयर केस है। हम लोग पूरा दम रट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन पक्का 0। ऐसा नहीं है, हर फोर्स का वर्क डन 0 नहीं हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 होने से, ठीक है? क्या 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 एमसीक्यू में क्या देगा? वर्क डन बाई कौन सा? बहुत तो किताब गलती करता है कि लिखता ही नहीं कि कौन फोर्स का वर्क डन। हाँ हाँ, अरे वहां पे नहीं करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि वर्क डन में भी 0, वर्क डन में नॉट भी 0, ऐसा करके। 0 भी तो हो सकता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का बात करें तो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात ऐसा है कुछ, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कर देंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 लिख ले है, आप पूछ रहा है कि वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा, तो वर्क डन 0 वहाँ पे टिक नहीं करेंगे। लेकिन अरे उसका आंसर कैसे टिक कर सकते हैं? उसमें आंसर होगा कि का मतलब कि उसको बताया ही नहीं जा सकता है। एग्जाम में आ ही गया तब क्या करेंगे? अब एग्जाम में आ गया तो फिर हमरा भी आना होगा। सुनो, कुछ और चीज बोलेगा तो कहीं मैंने लिखा होगा। हे सुनो क्या लिखे हैं? फॉर ए राउंड ट्रिप, फॉर ए राउंड ट्रिप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा कि 0 नहीं होगा? बोलो। 0 नहीं होगा, ठीक है, ये ना। इसको समझना है तो बस यहाँ पे ऐसे समझ लो, एक यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, सुनो, है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका मास सेम है, सुना,
मास m है, ये पॉइंट का नाम a है और ये पॉइंट का नाम b है। ऑब्जेक्ट जो है, सुनो, पहले ऑब्जेक्ट a से कहाँ जाता है, b पे जाता है, a से b पे जाता है और फिर b से कहाँ आता है, a पे। यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन 1 और यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन 2। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन फिर भी वर्क डन 0 नहीं होगा। कैसे? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे वर्क डन 1 निकालोगे, यही सुनो, तो यहाँ पे आएगा वर्क डन 1 बराबर माइनस म्यू एम जी एल। अगर यहाँ से यहाँ का दूरी क्या मान लो, l, और उधर से लौटते टाइम भी आएगा माइनस म्यू एम जी एल। तो वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2, तो वर्क डन जो टोटल आएगा, सुनो, वर्क डन जो टोटल आएगा माइनस 2 म्यू एम जी एल। ये कैसे आया बार बार हम बताएंगे नहीं, म्यू जी एल कैसे आया। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, एफ एस कॉस थीटा करके हम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना और फिर यहाँ से यहाँ आना कैसे है, यहाँ पे पूरा डिटेल्ड में बताएं हम कि कैसे लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि अगर राउंड ट्रिप होता है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 नहीं होता है। हाँ, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे तो वर्क डन मिलता है। आज का लास्ट पॉइंट है एरिया अंडर, हाँ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वह क्या देता है, गिव्स वर्क डन। हाँ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम बोल दें कि देखो ये है हमारा ये हमारा फोर्स और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, कोई पार्टिकल का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे यहाँ से हाँ, हमसे पूछ रहा है इसका वर्क डन बताओ, इसका वर्क डन बताओ, इसका वर्क डन बताओ। और दिया हुआ है यहाँ पे वो 1, यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। सुनो, ये क्या निकालना है, वर्क डन। अरे बताओ क्या निकालना है, कहाँ से कहाँ हम लिख देते हैं। सुनो, वर्क डन निकालना है 4 मीटर वर्क डन कहाँ से कहाँ निकालना है बताओ, 0 से कितना मीटर तक। एक पार्टिकल का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, 0 से 6, 0 से 6, सुनो, 0 से 6 तक का क्या निकालना है, वर्क डन। तो जब भी हमें ग्राफ दे दे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दे और हमसे पूछा जाए कि आप निकाल के दिखाइए वर्क डन, तो बस एरिया निकाल लो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो कहाँ से कहाँ, 0 से 6, तो ये है 0, ये है 6, तो 0, 6, तो पहले 6 के ऊपर ऐसे टिक करो, कहाँ जाता है लाइन ऊपर, 40 के सामने आएगा। कहाँ आएगा, 40 के सामने आ रहा है ना, तो इसका एरिया निकाल दो बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इसका कितना है, 0 से 6, तो 6, हाइट कितना है 40, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 40 थी है कितना 120 जूल। यानी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। चलो जी, अब आओ कोई यहाँ पे क्वेश्चन बताओगे। हाँ, क्या, इम्पल्स, मोमेंटम टाइम ग्राफ। एक सेकेंड देखते हैं क्या है मोमेंटम टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर, हाँ, dp बाई dt, p2 माइनस p1 बाई टी। एफ बराबर, एक सेकेंड, p2 माइनस p1 बाई टी, तो हो जाएगा मोमेंटम टाइम। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे हम वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया देता है हमारा क्या, हाँ, मोमेंटम टाइम ग्राफ जनरली फोर्स ही बताता है, मोमेंटम ग्राफ। स्लोप को
जैसे मोमेंटम टाइम ग्राफ का दो चीज निकाल सकते हैं, एक स्लोप निकाल सकते हैं, एक एरिया निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम तुमसे ऐसे पूछें कि बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 या चेंज इन वेलोसिटी बाई t2 माइनस t1। तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, इसी को बोलते हैं स्लोप, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। उसी तरह से मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। ठीक है। अच्छा एरिया का बात कर लो, तो एरिया मोमेंटम में थी मोशन में कुछ पढ़े होगे ना कि किसका एरिया क्या बताता है, बताओ क्या पढ़े थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला लगा के देख सकते हो कि कौन क्या बताता है, तो रिलेशन पता चल जाएगा। ये हो गया। चलो बताओगे कौन आओगे आज, वो आज गायब है, आज ढेर लोग गायब है। चलो यहाँ पे आओ, कौन आएगा, कौन आओगे, तुम आओगे, हाँ आओ इधर आओ, कॉपी लेके आओगे जल्दी। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी, 2-3 को जल्दी बुलाना, जल्दी आओ फास्ट, तुम तब तक लिखो सब। बताओगे तुम, ये तो समझ में आया ना? हाँ। चलो ठीक है, तो समझ में आया तो तुम सबसे पहले बताओ कि हाँ तुम कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बताओ बढ़िया से। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, यार इधर इधर सामने। ये डिफरेंस है। हाँ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें क्या समझ में आया ये बताओ। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और इसमें पाथ पे डिपेंड करता है। किसमें? नॉन कंजर्वेटिव में। उल्टा बोल दिए है नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इधर पाथ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है सही है। चलो दूसरा बताओ, 1 जूल का डेफिनेशन बताओगे। 1 जूल का डेफिनेशन, इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, रुकिए यार बताते हैं। If a force of 1 Newton exerted on a body of mass 1 kg, then the work done is 1 joule। यही ना होगा? यही होगा। फिर से नहीं पता है? वही तो बोले। तो बताओ फिर से, बताने में क्या जा रहा है? If एक हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 kg उसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। चलो ठीक है। चलो तुम आओ, प्रिंस है, प्रिंस तुम आओ। हाँ तुम आओ जल्दी, बताओ इधर भाई। आज बताओ, पिछला क्लास में वर्क डन का डेफिनेशन बताओ। वर्क डन का? हाँ। If a force exerted on a body, then the object will be displaced, then it is said to be work done। चलो वर्क डन 0 कब होता है, एक एग्जांपल बताओ। वर्क डन 0? हाँ। वर्क डन 0 कब होता है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है। वर्क डन का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट बताओ। एसआई यूनिट होता है जूल, या फिर न्यूटन मीटर, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इतना 3 में नहीं जाओ तो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। अर्ग सीजीएस यूनिट अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग? 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग। चलो ठीक है जाओ। हाँ चलो तुम आओ, रोहन तू आ जल्दी। जल्दी सब लिख ली, छुट्टी कर रहे हैं। बताओ एक अर्ग क्या होता है? व्हाट इज 1 अर्ग? If you applied dyne in object, then the object displaced by 1 centimeter is called 1 erg। हिंदी में बताओ। जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक डाइन
अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ रुक जाओ, ठीक है। बताओ हमारा सुनो, बताओ हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स। चलो ठीक है, जाओ। चलो आज रीना तुम बताओ। चलो ठीक है, छोड़ो ना। बताओगे तुम क्या चीज़? लो चलो बताओ, याद है कि नहीं याद है? याद है। चलो बताओ, सबसे पहले हमारा वर्क डन 0 कब होता है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन आते हैं तो वर्क डन हो जाता है। क्या? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर आते हैं तो वर्क डन 0 होता वर्क डन है। कितना होता है? 0। हाँ। सारे फोर्सेस का कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का? कंजर्वेटिव फोर्स। चलो ठीक है। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट बताओ वर्क डन का। वर्क डन का सीजीएस यूनिट होता है और मतलब एसआई यूनिट होता है डाई जूल। दो। चलो ठीक है, इधर आप। किससे चलो किससे कहाँ गया? कौन बचा? हाँ जाओ। हम यार पूछिए। हाँ रुको ना, निकाल दो ना। चलो बताओ तुम, हमारा सिंपल सा तुम बताओगे वर्क डन 0 होने का कंडीशन बताओ। जो cos 90 होगा तब। हाँ? cos 90 या फिर 3 डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन बताओ वर्क डन 0 होने का। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए या फिर फोर्स 0 हो जाए या cos 90 हो जाए, कॉस एंगल 90 डिग्री हो जाए। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, ठीक है? हाँ। थीटा मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। कॉस थीटा का वैल्यू 0। वही ना एंगल 90 डिग्री। हाँ चलो ठीक है, उसको दो, उसको छोटा लो, उसको बताओ। नहीं आया? ना आए थे हम। आया था? कल वाला नहीं पूछिएगा कल वाला नहीं पूछे ना। चलो 1 जूल का डेफिनेशन बताओ अच्छा से। इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन वन कितने कल्ले वाला है भैया? कल्ले वाला है। कल वाला का तुम बताओ ना। क्यों नहीं देखा? ये सब नहीं पढ़ाए हैं, बता। इफ ए 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन 1 kg ऑफ मास डिस्प्लेस्ड 1 मीटर इज कॉल्ड 1 जूल। 1 मीटर 1 क्या? डिस्प्लेस 1 मीटर हो, अगर कोई 1 न्यूटन का फोर्स किसी 1 kg पर पड़े तो। नहीं चलो ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताओ अपने लगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कोई सही से बता ही नहीं रहे हो। चलो दो इधर भाई।